नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन गुनगुन में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है तो आप यहां से स्टार्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले जरूरी होता है इंग्लिश पढ़ने और बोलने के लिए और नाम लिखने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखें। तो आज की इस क्लास में हम साथ ही साथ सिखाएंगे आपको मात्राएं कैसे लगाते हैं, मात्राओं के लिए क्या लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले सीखते हैं स्वर। इन्हीं की मात्राएं होती हैं, वो अभी बाद में बताएंगे आपको। अ से लिखते हैं हम ए, आ से लिखेंगे डबल ए यानी छोटी ई से लिखते हैं आई, ई बड़ी ई से लिखते हैं डबल ई। ओ छोटे ऊ से लिखते हैं यू, ऊ बड़े ऊ से डबल ओ। रेर रेर से लिखते हैं हम आर आई। ए छोटी ए से ई आई, बड़ी ए से ए आई। ओ से लिखेंगे ओ आओ, बड़े ओ से ए यू। अंक छोटी अंक से ए एन, अह बड़ी अंक से ए एच। और यही इसका साउंड होता है। अगर कहीं पर ए लगा है तो उसको आप अ पढ़िए, डबल ए है तो आ पढ़िए, लेकिन ये ज्यादातर हम सिंगल ए से ही लिखते हैं। ठीक है, बड़े आ की मात्रा को सिंगल ए से ही लिखते हैं। ए की मात्रा है तो आई लिखिए, कहीं डबल ई लिखा है तो उसे ई पढ़िए। इससे पहले अगर आर लिखा है, जैसे आर डबल ई लिखा है, तो आप इसको आर से लिखेंगे र और डबल ई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, इस तरह से। तो चलो, अभी मात्रा हम बाद में सिखाएंगे अभी आपको। इसके बाद है व्यंजन, क से लेकर ज्ञ तक। क से लिखते हैं हम के, ख से के एच, ग से जी, घ जी एच, ङ एन जी, च सी एच, छ सी डबल एच, ज जे झ जे एच, य वाई एन। ट टी ठ टी एच, ड डी ढ डी एच, ड़ एन। त टी थ टी एच, द डी ध डी एच, न एन। प पी फ पी एच, एफ भी लिखते हैं इसे। ब से लिखेंगे बी, भ बी एच, म एम, य वाई, र आर, ल एल, व वी, और इसे हम डब्ल्यू भी लिखते हैं, श एस एच। इसके बाद है श से लिखेंगे हम एस एच, स से एस, ह एच, छे के एस एच। इसको हम जब भी किसी अक्षर में किसी शब्द में यूज करते हैं तो इसके आधे अ का साउंड आता है, जैसे मीनाक्षी आधे क का साउंड आता है, इसीलिए हम के यूज करते हैं। त्र टी आर, ज्ञ जी वाई। अब इनकी एक बार मात्राएं समझ लेते हैं ठीक से। देखिए, अ जैसे यहां पर लिखा हुआ है क म ल, तो क से हम केवल के नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर एक व्यंजन में पहले से ही अ की मात्रा होती है, अ का साउंड पहले से ही आता है। क ख यानी ख के बाद अ का साउंड आया ना, ख अ ख। तो इसके लिए हम लगाते हैं हमेशा ए म से लिखेंगे एम, ए ल से लिखेंगे एल। लास्ट अक्षर पे हम ए नहीं लगाते, यहां पर हम ए नहीं लगाएंगे, कभी भी ध्यान रखना। तो के ए एम ए एल, इसे हम पढ़ेंगे कमल। वही अगर हमने आ की मात्रा के साथ लिखा काजल, का ज ल, अगर काजल लिखा तो हम क से लिखेंगे के। अब आ की मात्रा के लिए यहां पर ए, अगर आ की मात्रा है फिर भी हम ए लगाएंगे, आ की मात्रा नहीं है फिर भी हम ए लगाएंगे। ज से लिखेंगे जे ए और ल से लिखेंगे एल। अब देखिए यहां पर
अगर आप इसे कजल पढ़ेंगे, पढ़ने का मैं आपको तरीका बताता हूं, क्योंकि सिंगल ए से आ की मात्रा लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं। तो कैसे पता करेंगे? पहले इसे हम पढ़ेंगे अगर कजल, कजल तो कोई शब्द नहीं हुआ और न कोई नाम हुआ। कजाल, कजाल भी कोई शब्द नहीं हुआ न कोई नाम हुआ। अगर इसे आप पढ़ेंगे काजाल, फिर भी कोई शब्द नहीं हुआ और ना ही कोई नाम हुआ। अब इसे आप पढ़ेंगे काजल, काजल। अब आप समझ जाइए कि क्योंकि नाम तो हमेशा रटे हुए होते हैं ना, तो आप काजल समझ जाइए इसको। तो इस तरह से हम इसकी पहचान करते हैं। अब जैसे यहां पर लिखा है पायल, अब जैसे यहां पर लिखा पायल, पायल, तो प से लिखिए पी ए, ये से लिखिए वाई ए और ल से एल। अब आपको ये पता होना चाहिए पायल कोई नाम नहीं है, तो प से पी ए से पा, वाई ए से य, ल। पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा है, पायल। पायल कोई नाम नहीं होता, पयाल भी कोई नाम नहीं होता, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, पायल। इस तरह से हमें समझना पड़ता है। अब इसके बाद आइए छोटी ई, छोटी ई से जैसे यहां पर लिखा हुआ है किरण, तो कसे हम लिखेंगे के। अब यहां पर हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि कपे छोटी ई की मात्रा है, तो यहां पर हम लिखेंगे आई। छोटी ई से क्या लिखते हैं, यहां पर देखिए छोटी ई से लिखते हैं आई, और ये देखिए मात्रा इसी तरह की लगी हुई है कपे, तो छोटे ई से आई लिखते हैं, तो यहां पर के बाद लिख देंगे आई। र से लिखेंगे फिर आर ए और न से एन, सेम उसी तरह से लास्ट में। अगर इस पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो उस हिसाब से लिख दीजिए यहां पे। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है ने ते न, नितिन। अब देखिए यहां पर न से लिखेंगे एन, अब इस पे किसकी मात्रा है, छोटी की, इसी तरह से लगाते हैं ना, तो आई ते। त से लिखते हैं हम टी, अब इस पे भी छोटी की मात्रा है, सेम इसी तरह की है ना, तो इससे हम क्या लिखेंगे आई और न से एन, लास्ट अक्षर में हम ए नहीं लगाते हैं, नितिन। इसे हम क्या पढ़ेंगे, ने ते न। इसी तरह से बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा देखिए इस तरह से लगाते हैं, यहां पर देखिए यहां पर लगाते हैं की ग न। अब देखिए कसे हम लिखेंगे के, अब बड़ी ई से के देखिए आई भी लिखते हैं और डबल ई भी लिखते हैं। देखिए लास्ट अक्षर पे अगर बड़ी ई की मात्रा चढ़ी है तो आप वहां पर आई लिख सकते हैं, अगर पहले या दूसरे पे है तो आप डबल ई ही लिखिए। अब जैसे यहां पर क से लिखेंगे के, अब बड़ी ई से क्या लिखते हैं, डबल ई, तो डबल ई, ग से जी ए और न से एन, कीगन। क्या पढ़ेंगे इसे, कीगन। जैसे सी त ल, तो स से लिखेंगे एस, अब बड़ी ई से क्या लिखते हैं, डबल ई, डबल ई से लिखेंगे, और त से टी ए और ल से एल, शीतल। अब जैसे यहीं पे लिखा है गजनी, गजनी या रजनी, गजनी। अब देखिए यहां पर ग से लिखेंगे जी, अब ए तो लगाना है, कुछ मात्रा नहीं है, तो ज से लिखेंगे जे ए, सॉरी यहां पर हम ए नहीं लगाएंगे, अगर लास्ट अक्षर पे मात्रा लगी हुई है तो दूसरे अक्षर पर ए नहीं लगाएंगे। अंग्रेजी हमेशा हम साउंड पर ही पढ़ते, देखिए गजनी, गजनी, ज के बाद तुरंत ना आ जाता है, गजनी। तो नी से लिखेंगे एन और बड़ी की मात्रा से आई लिख दीजिए, तो जी ए जे एन आई, इसे हम पढ़ेंगे गजनी, ठीक है। इसके बाद है छोटे ऊ की मात्रा, जैसे को शु म, कसे लिखेंगे के यू, सु से लिखेंगे एस और यू, क्योंकि छोटे ऊ से क्या लिखते हैं, सॉरी छोटे ऊ से क्या लिखते हैं, यू। और इसी तरह की इसकी मात्रा लगी हुई है कपे भी और सुपे भी। तो कुसुम से लिखेंगे एम, कुसुम, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कुसुम। अब जैसे लिखा हुआ यहां पर को श
ल। क से लिखेंगे के, छोटे ऊ की मात्रा से यू, और श से एस एच, और ल से एल, एस एच ए एल, कुशल। अब आ जाइए बड़े ऊ की मात्रा। देखिए सेम बड़ी ई की तरह हम इसको यू से भी लिख सकते हैं और डबल ओ से। अगर जैसे यहां पर लिखा हुआ है पूजा, पूजा, तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं पी यू जे ए, इसे भी पूजा ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है ये गलत है। आप हमेशा अगर पूजा को सही तरह से लिखेंगे तो पी डबल ओ जे ए ही लिखा जाएगा, पूजा नहीं लिखा जाएगा, पूजा लिखा जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा से डबल ओ। अब जैसे री की मात्रा, री की मात्रा तो आर आई से ही लिखते हैं। जैसे यहां पर है कृषि, तो क्रे के, रि से क्या लिखते हैं आर आई, श से एस एच, और छोटी की मात्रा से आई, कृषि, इस तरह से। अब है छोटी ए, तो छोटी ए से जैसे के श व, केशव। क से लिखेंगे के, छोटी की मात्रा से लिखते हैं, देखिए इसी तरह की मात्रा लगी हुई है ना सेम। ई, श से एस एच, और व से वी, एस एच ए वी, केशव। बड़ी ए से लिखते हैं ए आई, जैसे कैलाश, कैलाश। क से लिखेंगे के, अब आई की मात्रा है सेम, देखिए यहां पर। अब इससे लिखेंगे ए आई, तो कै से लिखेंगे ए आई, के ए आई, इसे हम पढ़ेंगे कै ला, एल ए एस एच, कैलाश। ओ, ओ को हम लिखते हैं ओ से, जैसे कोमल। देखिए सेम मात्रा इसी तरह की लगी हुई है ना, एक डंडा खींच के और ऊपर मात्रा। इसे हम पढ़ेंगे कोमल, तो क से के, अब ओ से लिखते हैं ओ, म से एम ए, और ल से एल, कोमल। अब है औ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, जैसे कौशल, कौशल, तो क से लिखेंगे के, अब औ से क्या लिखते हैं ए यू, कौ, इसे हम क्या पढ़ेंगे कौ श एस एच ए ल, कौशल। अब जैसे अंक की मात्रा, संजय, स से लिखेंगे एस, और अंक से लिखते हैं ए एन, तो ए एन लिखेंगे, ज जे ए, और ये सी वाई, संजय। अह को हम बहुत कम शब्दों में यूज करते हैं, जैसे यहां पर लिखा पुनः, पुनः, तो पु से लिखेंगे पी यू, न से लिखेंगे एन, और अह की मात्रा के लिए ए एच, पुनः। ठीक है, इस तरह से हम इनको लिखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।